उपायुक्त एवं रिस्पॉन्सिबल अधिकारी मुकेश रफसाल की अगुवाई में 9वीं राज्य स्तरीय मेगा मॉक एक्सरसाइज के तहत आज जिला चंबा में 9 विभिन्न स्थानों पर भारी भूकंप को आधार मानकर मेगा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान भरमौर, भटियात, सलोनी, चंबा, डलहौजी तथा पांगी उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर भारी भूकंप के चलते भूस्खलन, आगजनी, भवनों, पुलों इत्यादि के गिरने की परिकल्पना के तहत राज्य एवं बचाव कार्यों का पूर्वाभ्यास किया गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र शिमला द्वारा प्रातः 9 बजे 8 मैग्नीट्यूड तीव्रता के भूकंप की सूचना प्रदान की गई। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने तत्परता दिखाते हुए आपदा के बारे में सूचित किया कि बगाबांग के समीप भारी भूस्खलन एवं संचार व्यवस्था बाधित हुई है। केंद्र द्वारा सालखट पर निर्मित पुल के टूटने, बुरी सिंह संग्रहालय में आगजनी की घटना, राजकीय सहस्त्राब्दी बहुतकनीकी संस्थान में आपदा की सूचना। उपायुक्त एवं रिस्पॉन्सिबल अधिकारी मुकेश रफसाल ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मेगा मॉक एक्सरसाइज की निगरानी करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए तथा स्वयं स्टेजिंग एरिया जाकर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। आप लोगों का नहीं लूंगा, सभी इस बात से परिचित हैं कि हिमाचल जो हमारा पूरा राज्य है और चंबा जो हमारा ज़िला है वो जोन 4 और जोन 5 में फॉल करता है। जिसका अर्थ ये है कि हम पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक की घटना होने के लिए। 1905 में कांगड़ा में एक लास्ट मेजर अर्थक्वेक आया था जिसमें लगभग 26,000 लोगों की मृत्यु उस टाइम पे हुई थी जब इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं थी। हम लोग ट्रेडिशनल घर बनाते थे पत्थरों के साथ, लकड़ियों के साथ। सब लोग जो घर है वो थोड़े डिस्टेंस पे थे, सबके पास खुली जगह भी थी। आज के समय में जो चंबा के निवासी हैं वो तो आप देखते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की हुई है जहाँ पे हमारे पास चलने तक के लिए भी रास्तों पे जगह नहीं बची है। तो आज के समय में अगर कुछ इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो जो इंटेंसिटी है डैमेज की वो शहरी निकायों में ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन एकत्रित है वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। और उसी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये जो मॉक ड्रिल है वो सालाना करवाई जाती है। पिछले वर्ष भी हमने किया था, उस टाइम पे कुछ हमारे सामने त्रुटियाँ सामने आई थी, उन पे हमने एक्शन लिया है। इस बार उसको किया है, थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करिए, इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ा जो रोल है डिपार्टमेंट्स का अपनी जगह है, क्योंकि रिस्पॉन्स मॉक ड्रिल में तो हमें सब कुछ पहले से मालूम होता है, साइट्स हमारी आइडेंटिफाइड है, किस समय पे कहाँ पर पहुँचना है उसके बारे में सब पहले से सचेत है। परंतु जब एक्चुअल में इस प्रकार का कुछ डिजास्टर आएगा तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपके पास सेकेंड्स में होगा। सबसे प्रथम अपनी खुद की रक्षा करना, बाकी जो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है उसके निर्वहन के लिए हम लोग बचे रहें, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें। तो सब से मेरा सबसे पहले ये निवेदन है कि जो आपकी अर्थक्वेक की फर्स्ट रिस्पॉन्स ड्रिल है, अगर उसके बारे में कोई मुझे बताना चाहेगा कि अगर आपको महसूस होता है कि झटका आ रहा है तो सबसे पहले तो आपके पास सूचना कहाँ से आएगी उसकी? कोई मोबाइल एप्लीकेशन जिसके बारे में कोई परिचित है, जहाँ पे आपके पास डिक्लेरेशन आता है या मैसेज आता है कि भाई अर्थक्वेक की घटना किसी एरिया में हुई है, किसी क्षेत्र में हुई है? जी, भूमि नहीं है, कोई और? सचेत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी के पास ये मोबाइल एप्लीकेशन आपकी डाउनलोडेड होनी चाहिए। थोड़ा सा अर्थक्वेक में बेसिकली 2 वेव्स उनका संचार होता है। पहली आपकी प्राइमरी वेव्स हैं जो कि डैमेज कॉज नहीं करती है ना। तो सचेत मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो प्राइमरी वेव्स को कैप्चर करता है और एपी सेंटर के हिसाब से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी मोबाइल नंबर है जहाँ पे वो एप्लीकेशन डाउनलोडेड है वहाँ पे उसका अलर्ट भेजता है। लगभग 3 से 4 सेकेंड की देरी के बाद आपकी सेकेंडरी वेव्स आती है। समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 सेकेंड्स ही है। उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी वेव्स आती है वो वेव्स हैं जो एक्चुअल में डैमेज कॉज करती है, जो आपकी बिल्डिंग्स गिराती हैं, आपकी ज़मीन को दो फाड़ करती हैं, आपके स्ट्रक्चर्स को तोड़ती हैं। तो ये जो 3-4 सेकेंड है, इतना ही समय आपको मिलेगा फर्स्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए। अर्थक्वेक आने की दशा में व्हाट इज़ दी जो 3 स्टेप प्रोसेस है जो हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए फॉलो करना होता है। कोई अगर हमारे आपदा मित्र या वॉलंटियर बताना चाहेंगे? थोड़ा मतलब धूप ज़्यादा है बट हल्का सा एक्टिव हो। एज द कमांडर क्या करना है अगर आपको अर्थक्वेक आता है तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ज़्यादा वो नहीं, स्ट्रेस कूल डक मतलब सबसे पहले अपने आप को किसी बिल्डिंग, किसी चीज़ के नीचे छुपा लो। टेबल हो गया, इसका हार्ड टॉप हो, ताकि अगर आपकी छत गिरती है या कोई स्ट्रक्चर आपके ऊपर गिरता है तो आपको चोट ना लगे। कवर करें अपने आप को, कोई भी आपका जो अंग है जो कि बाहर एक्सपोज है उसको कवर कर दें
और सेकेंडली जिस भी चीज़ को आपने पकड़ा उसको पकड़ के वहाँ पे बैठे रहें जब तक वाइब्रेशंस रुकती नहीं है। ये आपका पहला रिस्पॉन्स है। यही इंश्योर करेगा कि जो बाकी की जिम्मेदारी हैं जो आज हमने यहाँ मॉक ड्रिल में करी उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो ये सबको मालूम होना चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़ वो सेकेंडरी आपकी आएंगी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो जिसमें जो पहला रिस्पांस है वो आपका कम्युनिटी का रिस्पांस है। डिपार्टमेंट्स की जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके अस्पताल हैं, आपके स्कूल्स हैं, आपकी ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको सबसे पहले निकालना विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। परंतु जो पहला रिस्पॉन्स आएगा इन जनरल पब्लिक के लिए वो आएगा आप लोगों की तरफ से, जो हमारे एनसीसी एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे आपदा मित्र हैं और जो हमने वॉलंटियर ट्रेन किए हैं हर अर्बन लोकल बॉडी में, हर पंचायत में। क्योंकि आपसे ये अपेक्षा है कि आप बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा सक्षम हैं किसी भी डिजास्टर लाइक सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने में। आप अपने आप को कंट्रोल बेहतर कर पाएंगे, आप में सूझबूझ ज़्यादा रहेगी, समझदारी के साथ आप कदम उठा पाएंगे। तो ये जो मॉक ड्रिल है ये बेसिकली इसी पर्पस के लिए कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है और डिपार्टमेंट्स को जो रिस्पॉन्ड करना है उसके बारे में, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि आप उसको जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आप उसमें निपुण होते जाते हैं। तो पर्पस मॉक ड्रिल का केवल यही है कि हम जितनी बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो एक्चुअल डिजास्टर लाइक सिचुएशन में हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा कि हमें करना क्या है। आवर बॉडीज, आवर माइंड्स विल बी ऑटोमेटिकली वायर्ड कि भाई अब इसके बाद मुझे ये कदम उठाने हैं। इसमें पहला कदम आपका स्टेजिंग एरिया में आना है, उसके बाद डीओसी में डिसाइड करना है कि भाई किस किस जगह पे जाके आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो उसके बारे में एडीएम साहब ने काफ़ी चर्चा करी। तो यही बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड मतलब थोड़ा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप खतरे को जो दूर होता है, जो सामने नहीं होता है, उसे हम थोड़ा कम आंकते हैं, है ना। ये चीज़ हल्की सी ओवरकम करने की आवश्यकता है। चंबा और हिमाचल पूरा प्रदेश बहुत से डिजास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। ये जो हमारे हिमालय हैं जो हमें इतना कुछ देते हैं, उन्हीं की तरफ से एक खतरा भी एडिशनल हमारी तरफ आता है। अर्थक्वेक्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हैवी रेन्स हो गई। के डायरेक्शन के ऊपर ज़िला चंबा में एक अर्थक्वेक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें ज़िला भर में 9 स्थलों के ऊपर विभिन्न प्रकार की आपदाओं के अगेंस्ट किस प्रकार से रिस्पांस रहेगा उसकी प्रैक्टिस की गई। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल टीम्स हों, चाहे कम्युनिटी के स्तर पे हमारे आपदा मित्र हों, हमारी एनजीओज हों, हमारे एनसीसी एनएसएस स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर्स हों, सभी ने बढ़ चढ़कर इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। ओवरऑल जो रिस्पांस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा समय ऐसा किसी भी एक्टिविटी में नहीं लगा। सभी टीम्स अपने अपने स्थल पे समय रहते पहुंच चुके थे। कुछ त्रुटियां ऑब्वियसली जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं और जो हमारे इंसिडेंट कमांडर्स हैं उनकी तरफ से एक कंप्लीट रिपोर्ट आएगी कि और क्या चीज़ें हैं जिनको और बेहतर किया जा सकता है, और उन्हीं के ऊपर आगे डीडीएम में कार्य करेगा ये इंश्योर करने के लिए अगर किसी प्रकार की कोई आपदा की स्थिति चंबा में आती है तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो सजग रहें और इस प्रकार की आपदा के अगेंस्ट लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तत्परता से कार्य कर सकें।